आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th का वर्कशीट 30 करेंगे और इस वर्कशीट में आज हम उत्तक की बात कर रहे हैं जो कि है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है कि कैसे पौधे, नाउ द क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है कि एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाते हैं। इस वर्कशीट को करने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, फिर इंग्लिश मीडियम में होगी। तो आइए शुरू करते हैं। ये एक पौधा अपनी रक्षा किस प्रकार कर पाता है और इस कार्य को करने के लिए पौधों में संरक्षी उत्तक होते हैं जो पौधों की पूरी सतह को ढके रहते हैं और इनका मुख्य कार्य पौधों की रक्षा करना है। यह भी एक सरल उत्तक है, लेकिन इसका कार्य संभरण उत्तकों से भिन्न होता है। यह 3 प्रकार के हैं: एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड कॉर्क। नाउ इस वर्कशीट के अंदर हम करने वाले हैं एपिडर्मिस के बारे में। स्टोमेटा और कॉर्क 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। एपिडर्मिस क्या है? पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना या जड़, उसके जो बाहरी सतह की कोशिकाओं की एक परत से ढकी होती है और इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस में पौधे के जो बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनी होती है जिसको क्यूटिकल कहा जाता है। मरुस्थलीय पौधों में यह मोम जैसा जलरोधी पदार्थ बनती है जिसे क्यूटीन कहते हैं, जो पौधों को जल हानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। ये खासकर मरुस्थलीय पौधों में जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पर जलरोधी पदार्थ बना देती है जिसको क्यूटीन कहा जाता है। एपिडर्मिस के क्यूटिकल वाष्पोर्जन को नियंत्रित रखती है ताकि ज़्यादा पानी पौधे से बाहर ना आए। अगर पानी ज़्यादा वाष्पीकरण से उड़ जाता है तो पौधों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट करती है। जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं पानी को सोखती हैं और इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं जिनमें जड़ों की पानी को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये जैसे इसमें दिखा रखा है पत्ती के अंदर क्यूटिकल, एपिडर्मिस, कॉलेनकाइमा एपिडर्मिस, तो पत्ती का एक चित्र दिखा रखा है इसमें। नेक्स्ट आता है स्टोमेटा। बहुत बार ये डायग्राम है वो लेबल करना भी आ जाता है। स्टोमेटा या रंध्र क्या है? पत्तियों के जो एपिडर्मिस में छोटे छोटे छेद होते हैं वो छेद स्टोमेटा या रंध्र कहलाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये एपिडर्मिस है, ये रंध्र हैं। इन्हें वृक्क के आकार की कोशिकाएं घेरे रहती हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं कहा जाता है। ये रक्षी कोशिकाएं हैं, ये वाली 2, जिनका कार्य रंध्र को बंद व खोलने का होता है और स्टोमेटा का कार्य वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन करना है। तो इस तरह से इसकी जो रक्षी कोशिकाएं हैं, स्टोमेटा हैं या रंध्र हैं, इसके बारे में हम डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कॉर्क। पौधे की लगातार वृद्धि जब होती है उसके कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे उत्तक में बदल जाती है जिसे कॉर्क कहा जाता है और ये पौधों पर बहुत सारी पतली वाली छाल का निर्माण करते हैं। जैसे छाल काट देखे होंगे आपने कि कोई लकड़ी का टुकड़ा काट के रखते हैं तो इस तरह की पिक्चर आपको दिखाई देती है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नाम का रसायन होता है। उसके जमा होने के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है और सुबेरिन इन छालों को हवा या पानी के लिए अभेद बनाता है। तो इस तरीके से तीनों आप इसमें नोटबुक में करेंगे और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इन क्वेश्चंस को संरक्षी उत्तक किसे कहते हैं, पौधों में कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के क्या कार्य हैं, स्टोमेटा पौधे में कहाँ होता है, इनके 2 कार्य लिखिए। कार के सख्त होने का कारण क्या है और इसके पौधों को क्या लाभ मिलता है। तो सुबेरिन नाम का रसायन होता है। ये सारी बातें आप इसमें लिख सकते हैं। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड द टुडेज टॉपिक इज टिश्यू, दैट इज अबाउट एपिडर्मिस and how are plants able to protect themselves. Plants have protective tissues for this purpose and entire surface of the plants is covered by this tissue. Their main task is to protect the parts of plant and they are also simple tissues, but their function is different from the supportive tissues. There are 3 types: epidermis, stomata and cork. Now one by one we will discuss about these. First is epidermis. What is epidermis? All the parts of the plants like leaf, flower, stem and outer layer of roots are covered by an external layer of cells that are called epidermis. And most of the cells are usually flat. Their outer cell wall is thicker than the inner wall.
Epidermal cells of aerial part produces a layer known as cuticle on it, which often secrete a waxy water resistant substance called cutin. The aerial part is called cuticle and which produce waxy substance that is called cutin. It is more prominent in the aerial part of the desert plants. This provides the protection against loss of water, mechanical injury and invasion by the parasitic fungi. Cuticle of the epidermis control the transpiration in the plants. Epidermal cells of the roots absorb water with the help of hair-like extensions that are called root hairs, and root hair increase the water absorption capacity of roots. Now this is about the detailed epidermic concept, and next one is stomata. Epidermic layer of the leaves have tiny pores. They have the epidermis, this is epidermis, layer of leaf, they have some tiny pores that structure is called stomata. These are tiny pores and that is called stomata. These pores are surrounded by kidney or bean-like, these bean-like small cells called guard cells, and these cells control the opening and closing of stomata. So function of stomata is exchange of gases CO2 or O2 from the atmosphere, and it also helps in transpiration. Now next is cork or cambium. As the plants grows older, the tissues on the outer layers of the roots and stem become hard and convert into cork. This produces a multi-layer outer covering known as bark on the plant. You have seen the wood part of the plant, and due to the deposition of suberin, a chemical substance produced by this tissue between the cell wall become thick and no intracellular space is left between them and cells becomes dead. Now next is suberin is the substance which makes the bark and cork impervious to gases and water. Thus it protects the plant from the germs and wounds. So on the basis of the worksheet you can check your understanding what you have studied. First question is what are protective tissues and where are they located in the plant. Second is write the functions of epidermis, that is also given in the paragraph. Where is the stomata located in the plant? In the leaves. What are their functions? To exchange the gases and transpiration. Why is the cork hard? Because of some tissue that is suberin which make it hard. What benefits do plants get due to this? Then they make the bark and cork impervious to the gases and water. I hope you understand the concept of some supportive tissues. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.